जय माता दी। नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी और माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। इनका व्रत रखने से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं। इस व्रत में माँ कुष्मांडा की कथा सुनी जाती है और इसी के साथ माँ भुवनेश्वरी की कथा भी सुनी जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। शास्त्रों में इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। नवरात्रि के आज चौथे दिन आप माँ कुष्मांडा और माँ भुवनेश्वरी की कथा सुनेंगे। पहले माँ कुष्मांडा देवी का महत्व और उनकी गाथा सुनते हैं। माँ कुष्मांडा देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। वह अपनी दिव्य मुस्कान के साथ ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस अवतार को मुस्कुराती हुई देवी के रूप में भी जाना जाता है। उनका नाम ही दुनिया में उनकी भूमिका को दर्शाता है, क्योंकि कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा और वहीं अंडा का अर्थ है अंडा। इन तीनों शब्दों को मिलाकर उनके नाम का वास्तविक अर्थ एक छोटा ब्रह्मांडीय अंडा, क्योंकि माँ कुष्मांडा इस जगत के छोटे ब्रह्मांडीय अंडे को बनाने वाली मानी जाती हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से हमारे रहने के लिए एक ब्रह्मांड का निर्माण किया था। माँ कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है? देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने 8 हाथों में अलग अलग दिव्य अस्त्र धारण किए हुए हैं। वह अपने एक हाथ में तलवार, एक हाथ में हुक, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में तीर, एक हाथ में गदा और एक हाथ में कलश धारण करती हैं। इस कलश में अमृत होता है। इनका वाहन सिंह है, जो निर्भयता और शक्ति का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? देवी पुराण के अनुसार माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही शानदार है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था और प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था, पूरी सृष्टि अंधेरे से घिरी हुई थी, तब माँ कुष्मांडा ने एक छोटा सा ब्रह्मांडीय अंडा बनाया और जैसे माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की तो उसमें से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलकर पूरे अंतरिक्ष में फैल गई, जिसकी वजह से अंतरिक्ष का हर कोना अब लाखों रोशनी से जगमगा उठा। उस दिव्य प्रकाश ने एक सुंदर रूप लिया। इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना के दौरान माँ कुष्मांडा का निर्माण हुआ। उसने अपनी धीमी मुस्कान के साथ उस ब्रह्मांडीय अंडे को जीवन दिया, जिसने पूरे ब्रह्मांड के अंधेरे को दूर कर दिया। इस घटना के बाद ही सितारों, आकाशगंगाओं, ग्रहों और पृथ्वी सभी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। सब निर्माण होने के बाद एक कमी थी। इस ब्रह्मांड पर जीवन का निर्वाह तभी तक संभव था जब तक कि जीवन के लिए सही तापमान के साथ सूरज वहां मौजूद हो। तब माँ कुष्मांडा ने स्वयं को प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने प्रकाश को सूर्य के बीच में रखा और तब से वह सूर्य और जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत बन गई। ऐसा माना जाता है कि जीवन की रचना के बाद उन्होंने 3 देवियों की रचना की, जिन्हें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दाहिनी आंख से माँ सरस्वती, अपने माथे पर स्थित नेत्र से माँ महालक्ष्मी और बाई आंख से महाकाली को उत्पन्न किया। माँ कुष्मांडा ने तब सर्वोच्च देवी देवताओं की सारी ऊर्जा को, कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा के स्रोत की महाशक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। इसलिए जो माना जाता है कि ये ब्रह्मांड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और जीवन इन्हीं से ही पैदा किया हुआ है। इन्होंने जिन देवताओं को जन्म दिया वे अपने काम में जुट गए। उन्होंने पृथ्वी और अन्य ब्रह्मांडों पर जीवन को संभव बनाया। माँ कुष्मांडा का जुड़ा हुआ रंग लाल है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो लोग नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें शक्ति, भाग्य, सफलता और सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की हर बाधाओं, बीमारी और दुखों को दूर करती है। अमृत कलश को दान करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेज से भरी हुई माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में सफलता प्रदान करे। इनकी स्तुति आप इस तरह से कर सकते हो
या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो थी माँ कूष्मांडा देवी की गाथा। आगे हम चलते हैं माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा पर। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की उपासना का महत्व है। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर में यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदिशक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती है। उन्हें जगत दात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज में उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, ये मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। ये स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ से बाहर उतरे, वह स्त्री रूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप को अच्छी तरह से मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ की सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था, जिसकी सुरक्षा जोगनियां कर रही थी। ये शहर त्रिपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे। उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने हुए थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था और उन्होंने लाल कमल की माला पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा हुआ था और दाहिने हाथ से वो आभ्य और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्ध चंद्रमा रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबक भैरव की बाई गोद में बैठी हुई थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे और उनके बाल उलझे हुए थे। उनके सर के ऊपर भी अर्ध चंद्रमा एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे और हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे और उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेत आसन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर हैं। सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सबकी सेवा में अनेक जोगनियां थी। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़े हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बालों का श्रृंगार करने को तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहां असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड पर उनकी तरह ही त्रिदेव थे और ये सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे और कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह से त्रिदेव जो हैं वो त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। साक्षात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी और रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया और उन्हें उनकी जगह पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे
पंच तत्व सब रूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की और विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनः संरचना कर सके। इस तरह से माँ भुवनेश्वरी ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की और त्रिदेव की संरचना भी की। बोलिए माँ भुवनेश्वरी की ये थी माँ भुवनेश्वरी की कथा। गुप्त नवरात्रि के दौरान इनकी उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। इनकी आराधना से शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। जो इनकी आराधना करते हैं उनके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। वे हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। देवी की कृपा से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, विवेक का विकास होता है, वह जीवन के सही मार्ग पर चलने में सक्षम होता है। बोलिए माँ दुर्गा की जय। जय माँ भुवनेश्वरी की।